करने से उद्धार के लिए आवश्यक है, वही तो शास्त्र में पाया जाता है और वह शास्त्र हमारे विश्वास का सर्वोच्च और निर्णायक मानक है। हाँ, मैं मानता हूँ। क्या आप जानते हैं और मानते हैं कि प्रेरितों का और अथनासियुस का और निकाया का विश्वास वचन पवित्र शास्त्र में प्रस्तुत विश्वास को प्रमाणित एवं सुरक्षित रखते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। क्या आप पवित्र शास्त्र के पठन का और ऐसे अध्यापन का जिससे उसका बोध गहरा होता है सतत प्रयास करेंगे, जिससे अपने लोगों को जीवन की रोटी भरपूरी से दे सकें और उनको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगुवाई कर सकें और झूठी शिक्षा का सामना समझ के साथ कर सकेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। आमीन। इस कलीसिया के संविधान के अनुसार विश्वासता से अनुशासन या प्रशासन का काम करेंगे। हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप अन्य समुदाय के लोगों के बीच ख्रिस्तीय विश्वास के साक्षी होंगे और क्या आप उनकी अगुवाई करेंगे? वे हमारे त्राणकर्ता के उद्देश्यों को माने और समस्त जाति के लोगों को शिष्य बनाएं। हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप अपनी क्षमता के अनुसार यह प्रयत्न करेंगे कि धर्म सेवक और प्रभु के लोग जो आपको सौंपे गए हैं वे ऐसी उपासना करें जो परमेश्वर के ऐश्वर्य एवं प्रेम के योग्य हों? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप सदा इस कलीसिया तथा परमेश्वर की समस्त कलीसिया में एकता और शांति को बढ़ावा देने का प्रयत्न करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप प्रार्थनाशील और नियमित रूप से आत्मिक जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, जिससे अपने परिवार को ऐसा मार्गदर्शन करेंगे कि आप और आपका परिवार ख्रिस्त के झुंड के लिए हितकारी नमूना बने? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप यह प्रबंध करेंगे कि आप बपतिस्मा, दृढ़ीकरण और प्रभोज का अनुष्ठान यथोचित रीति से संपन्न होता है, और क्या आप उनका अभिषेक जो पवित्र धर्म सेवा के लिए बुलाए जाते हैं विश्वस्तता, सतर्कता और गंभीरता से करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको दूसरे कलीसिया के अंतर्गत इस सेवा के लिए बुलाया है, और इसलिए क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि आपने पद के दायित्व को इस कलीसिया के संविधान के अनुसार जहाँ के लिए आप नियुक्त किए गए पूरा करेंगे? हाँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। मन दिलाएगा कि सेवकाई का यह पद आपको प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से जीत गया है, जो जगत के त्राण के निमित्त मर गया और जी भी उठा।
इस समय अंगूठी पहनाया जाएगा। यह अंगूठी बिशप की कलीसिया और ईश्वर के प्रति विवाह जैसी जीवन भर प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस अंगूठी को पहनने का अर्थ है आजीवन निष्ठा, सेवा और नेतृत्व का वादा निभाना। परमेश्वर के सारे हथियार आप बांध लें, जिससे आप शैतान की बुरी युक्तियों का सामना कर सकें। इसके बाद स्टोला पहनाया जाएगा। स्टोला या मसीह के जुए का प्रतीक है, जो कलीसिया और ईश्वर की सेवा के प्रति बिशप की जिम्मेदारी और समर्पण को दर्शाता है। बिशप के वस्त्र उनके आध्यात्मिक अधिकार, पवित्र पद और विश्वासियों के मार्गदर्शन के प्रतीक हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे अत्यंत दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं कि तूने अपनी अथाह दया और करुणा हम लोगों पर दर्शाई है। तूने मनुष्यों के उद्धार की अपनी योजना पूरा करने के लिए अपनी पवित्र प्रजा, राजपुरोहितों का सर्व समाज एवं सर्वलौकिक कलीसिया स्थापित किया है। तूने अपने महान प्रेम के कारण अपने एकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त को दे दिया। वह हमारे लिए मृत्यु की शक्ति के प्रभाव को नष्ट किया और वह तेरे दाहिने हाथ विराजमान होकर हम पर अपने अनुग्रह के विविध वरदानों की वर्षा करता है। वह कुछ को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को उपदेशक, कुछ को रखवाले और कुछ को शिक्षक बनाता है कि वे तेरी सेवा के लिए तेरे लोगों को सुसज्जित करें और उसकी देह अर्थात कलीसिया की उन्नति हो। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, उसी के द्वारा उसे दीनता पूर्वक विनती करते हैं। आमीन। इस समय कलीसिया के वर्तमान बिशपगण नए बिशप अभिलाषी पर हाथ रखेंगे। तेरे दास पादरी पाल लोगन को हम तेरे नाम से और तेरी परम इच्छा के अनुसार अब तेरी कलीसिया में बिशप के पद पर अभिनंदन करते हैं। तो इनके बिशप पद और सेवा कार्य के लिए अपना पवित्र आत्मा प्रदान कर। आमीन। हे दयालु पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू इस पर अनुग्रह कर और जगत में इसे ख्रिस्त विश्वस्त दूत बना, जिससे वह तुझसे अनुप्रेरित होकर तेरी उपासना करने में लोगों की अगुवाई करे।
कर सके और उन्हीं के साथ आत्मिक बलिदान अर्पित करे जो तुझे ग्रह्य हो। वर दे कि वह अपने लोगों का सच्चा मेजबान बने और तेरी कलीसिया के लोगों की देखभाल और संचालन सावधानी से करे तथा सब लोगों में प्रेम एकता को बढ़ाने के लिए उत्सुक रहे। इसे संभल कर कि वह अपने जीवन के अंत तक निष्कलंक रहकर तेरी सेवा करता रहे और अंत में अपने सब सच्चे विश्वासियों के साथ उन्हें अपने अनंत आनंद में पहुंचा। अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के साथ जीता और राज्य करता है और जो प्रतिष्ठा महिमा और प्रशंसा की योग्य है अब से सदा लो। आमीन। इस समय बिशप लाठी यानी चरवाही की लाठी दी जाएगी। इसका अर्थ है बिशप को कलीसिया के भाई बहनों की देखभाल और सुरक्षा की बड़ी और कठिन जिम्मेदारी है। और इस समय हम गीत गाएंगे, साक्षी वाणी गीत नंबर 83 पहला पद और छपे हुए गीत में से 12 पहला पद। झुंड का अच्छा चरवाहा बन, उसका पोषण करो, दुर्बलों को संभालो, बीमारों को चंगा करो, घाटलों को पट्टी बांधो, परिष्कृत लोगों को पुनः स्थापित करो, खोए हुओं को ढूंढो, कोमल हृदय हो किंतु दृढ़ रहो, सत्य हो किंतु दया को ना भूलो, ताकि जब प्रधान भेड़पाल आए तब तुम सब विश्वासियों के साथ महिमा का मुकुट प्राप्त करो। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। आमीन। इस समय बाइबल दिया जाएगा, पवित्र बाइबल दिया जाएगा और बाइबल के वचन के अनुसार ये आत्मिक रखवाला और आगे बने। और इस समय हम गीत गाएंगे, साक्षी वाणी 323 का पहला पद, छपे हुए गीत में से 40। Jesus, Jesus.
को लो, यह उस अधिकार का चिन्ह है जो तुम्हें परमेश्वर की कलीसिया में बिशप होने से मिला है। इस धर्मशास्त्र को पढ़ने और उसके संदेश की व्याख्या करने में लवलीन रहो। निरंतर उस परमेश्वर पर मनन करो जो इस वचन के द्वारा बोलता है। ऐसा करने से आप अपनी और अपने निकटवर्ती की रक्षा करेंगे। परमेश्वर का वचन तुम्हारे पांव का उजाला हो और परमेश्वर आप ही बहुतों के आशीष के निमित्त आशीष दे। अनुग्रह और दयापूर्ण परमेश्वर जिसने आपको ख्रिस्त में अपनी महिमा के लिए बुलाया है, आपकी रक्षा करे, आपको बलवान करे और आपको पूर्णता देवे। उसकी महिमा और सामर्थ्य युगानुयुग बनी रहे। आमीन। अब पादरी पॉल कबूल को घोषणा एवांजेलिकल लुथेरन कलीसिया उत्तरी पश्चिमी डायोसीस जीएल चर्च के लिए परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बिशप घोषित करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। मंडली बैठ जाएगी।